वकास गुस्से से चीख कर बोले, साद, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने सबको धोखा दिया। साद खामोश खड़ा सब सुनता रहा। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसके पास अपनी सफाई देने के लिए अल्फाज ही ना हों। माहम रोते हुए बोली, बाबा प्लीज़, साद ऐसा नहीं कर सकता, कोई गलत फहमी ज़रूर है। लेकिन वकास ने गुस्से से उसकी बात काट दी। तुम अभी भी इस लड़के का साथ दे रही हो। देख नहीं रही पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है। पुलिस वाले साद के करीब आए तो पूरा घर सहम गया। उसी दौरान दरवाजे से हारिस अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ आयशा भी थी। दोनों के चेहरों पर परेशानी वाज़ेह थी। हारिस ने फौरन आगे बढ़कर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? साद को क्यों पकड़ा जा रहा है? वकास ने नफरत भरी नज़रों से साद की तरफ देखा और बोले, उसने धोखा दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आयशा खौफजदा अंदाज में साद की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साद ने सिर्फ एक लम्हे के लिए आयशा की तरफ देखा मगर फिर नजरें झुका लीं। अगला मंजर और भी ज्यादा खतरनाक था। बड़े हाल में फहद और हमजा आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े शदीद गुस्से में थे जबकि दरमियान में माहम खड़ी खौफ से कांप रही थी। फहद चीख कर बोल रहा था, तुमने हमेशा मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमजा ने उसका हाथ झटकते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, असल मुजरिम तुम लोग हो। माहम रोते हुए दोनों को अलग करने की कोशिश करती रही मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। कमरे का माहौल इतना कशीदा था कि लग रहा था किसी भी वक्त हाथापाई शुरू हो जाएगी। उधर घर के बाहर एक और हंगामा बरपा था। पुलिस साद को ले जा रही थी जबकि ज़ैनब चीखते हुए उसके पीछे भागी। उसने गुस्से में साद के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इर्द गिर्द खड़े लोग हैरान रह गए। ज़ैनब रोते हुए बोली, तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम पर यकीन किया था। साद ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज उसके गले में ही रुक गए। पुलिस वाले उसे गाड़ी की तरफ ले गए जबकि ज़ैनब मुसलसल रोती रही। दूसरी तरफ हारिस खामोशी से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दिख था। उसी दौरान एक अजीब मोड़ आया। एक कमरे में दानिश छपकर कैमरे से वीडियो बना रहा था। सामने सोफे पर बैठे हमजा और ज़ैनब रो रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बेबसी से बात कर रहे थे जबकि दानिश दरवाजे के पीछे खड़ा उनकी खुफिया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसके चेहरे पर मकारी साफ नजर आ रही थी। दानिश आहिस्ता से बोला, अब ये वीडियो सब कुछ बदल देगी। हमजा को अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। ज़ैनब रोते हुए बोली, हमने किसी का किया बगाड़ा था, क्यों सब हमारे दुश्मन बन गए? हमजा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ा दानिश मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये वीडियो सबको एक दूसरे के खिलाफ कर देगी। इधर एक और कमरे में माहम और आयशा के दरमियान शदीद बहस चल रही थी। आयशा मुसलसल रो रही थी जबकि माहम गुस्से से उसे डांट रही थी। तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? अगर तुम सच पहले बता देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आयशा ने रोते हुए कहा, मैं मजबूर थी, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। माहम ने उंगली उठाकर कहा, तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ तबाह कर दिया। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ हो। फिर अचानक एक और खौफनाक मंजर सामने आया। घर के ड्राइंग रूम में वकास ने गुस्से में आकर साद का गिरेबान पकड़ लिया। साथ में फहद भी खड़ा था जबकि आयशा और हमजा खौफ से सब देख रहे थे। वकास चीख कर बोले, सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? साद ने गुस्से और बेबसी से जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। फहद ने गुस्से से साद को धक्का दिया। आयशा खौफजदा होकर पीछे हट गई जबकि हमजा फौरन आगे आया ताकि लड़ाई ना बढ़े। उसी दौरान पुरानी बातें सामने आने लगीं। पता चला कि जायदाद के कागजात, धोखा, खुफिया वीडियोस और गलत फहमियां सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। हर शख्स दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा था। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। माहम को जब दानिश की बनाई हुई खुफिया वीडियो के बारे में पता चला तो उसके पांव तले ज़मीन निकल गई। वो चीख कर बोली, दानिश, तुम इतना गिर सकते हो? दानिश ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैंने सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश की है। हमजा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा मगर लोगों ने उसे रोक लिया। घर के अंदर चीख-वाओ पुकार बढ़ती गई। हर शख्स की आंखों में खौफ और नफरत थी। दूसरी तरफ आयशा मुसलसल साद